से किया पहलवान भी ताल ठोक लेता था और तुरंत पटका जाता था। तो ओम प्रकाश राजभर चूंकि दो तरह का रोल निभाते थे, एक जोकर का रोल निभाते थे। तो ये दोनों काम ओम प्रकाश राजभर बहुत लंबे समय तक धनई खरोला के साथ किए हैं। यही बात लगातार ताल ठोक रहे थे कि यहाँ से सैफई परिवार को हरा के भेज दूंगा, लगातार बयान दे रहे थे, और नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये बार बार कसम भी खाते हैं पिताजी का। हाँ, पिताजी कसम खाते हैं, माताजी कसम खाते हैं। ये भी कसम खाए थे कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमारे परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, पर लड़ते इनका परिवार ही है। लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर के बयानों को कभी नोटिस नहीं करना चाहिए। वो नौटंकीबाज आदमी है जिसने कि लंबे समय तक धनई खरोला के नौटंकी में काम किए हैं। आप समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे, आपके ऊपर एक चस्पा लगा कि आप पूर्व राज्य मंत्री हैं, तभी तो आपको अमित शाह ने कार्यक्रम दिया। पूर्व राज्य मंत्री कौन बनाया? समाजवादी पार्टी बनाया। आपके बाप को टिकट देकर विधायक कौन बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। नशे का पेड़ कोई लगता है? कोई नशे का पेड़ है क्या? मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां क्या भांग का पेड़ लगाए हैं क्या? और भांग का पेड़ नहीं होता है, भांग का पौधा होता है। आप बताओ नशे का पेड़ कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की बौखलाहट सीधे सीधे देखी जा रही है कि जब से पीडीए का सिकंदर मानी अखिलेश यादव जी को जनता ने स्वीकार किया है, वही दूसरी ओर माफियाओं का धुरंधर आदित्यनाथ योगी जी को समझ में आ गया है कि इस बार जो पीडीए समाज है वो खुल करके अखिलेश यादव जी के साथ जा रहा है, क्योंकि 2027 में दोनों के बीच का जो टक्कर है बड़ा घमासान होने जा रहा है। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय सुभाष राजभर जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल जो भी दर्शक देखते हैं उनको भी बहुत सारा आभार और साधुवाद। सर, आदित्यनाथ योगी की इतनी बौखलाहट बढ़ गई है कि पीडीए का जो पोस्टर है उसको फड़वा दिया जा रहा है, वो भी राष्ट्रीय कार्यालय के ठीक सामने लगाया हुआ था। ये बौखलाहट सीधे सीधे दिखाई दे रही है सर। क्या आदित्यनाथ योगी जी को लगने लगा है कि 2027 की जो कुर्सी हमारी है जा रही है? देखिए 2027 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार 100% बन रही है, और इसका जो ट्रेलर था, अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को 37 सीटें जो मिली थी लोकसभा की, और कांग्रेस अलायंस का मिला करके हम 43 सीट पर आज सांसद जिताए थे। तो ये योगी आदित्यनाथ जी उसी समय से बौखलाए हैं। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल लाइफ लाइन है हिंदुत्व धर्म, तो धर्म के नाम पर जो धर्म का चोला ओढ़ के आप आम जनता को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अब अच्छे तरीके से आम जनता को ये समझ में आ गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये मनुवादियों की पार्टी है। जिस तरीके से आरएसएस का स्थापना हुआ था, उसके बाद से लगातार उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए संविधान को मानने से इनकार किया और कहा कि हमें बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान की जरूरत नहीं है, बल्कि मनु महाराज द्वारा बनाया गया जो मनुवाद का जो मनु स्मृत है, हम उसके हिसाब से इस भारत देश को चलाएंगे। और इतना ही नहीं, उस समय हेडगेवार और गोलवालकर ने तो यहाँ तक कहा था कि हर हाल में हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगा तो फिर हिंदू समाज बिखर जाएगा, जबकि वर्ण व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज विघटित हुआ। 10% लोग एलीट हो गए, महान हो गए, बड़े हो गए, और बाकी 90% दलित हो गए। उनके सभी मूलभूत सुविधाओं को छीन लिया गया। उसमें तो यहां तक लिखा है कि अगर शूद्र कुछ अपने से धन जुटा लिए हो तो उन्हें बलात्पूर्वक मतलब ताकत से छीन लेना चाहिए। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, उन्हें वेद सुनने का अधिकार नहीं है। तो ये जो आरएसएस है, आरएसएस उसी सिद्धांत पर काम करना चाहती है, और आरएसएस के मुख्यालय पर लंबे समय तक भारत का जो शान है
भारतीय तिरंगा, उसको वो कभी भी अपने आरएसएस मुख्यालय पर नहीं फहराते थे 26 जनवरी 15 अगस्त। ये तो जब डिजिटल युग आया, टेक्नोलॉजी आई, सोशल मीडिया घर घर में पहुंच गया, इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गए वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि जो मतदाता गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो लाइन में लग के जो वोट देते हैं, वो मेरे को वोटर नहीं देते हैं वोट, वो पीडीए देता है। पीडीए समाज ही धूप नहीं देखता है, गर्मी नहीं देखता है, न जाड़ा देखता है, न बरसात देखता है। बरसात अगर हो रही हो और उस समय भी पोलिंग पर अगर वोट पड़ रहा हो, तो वो बरसात में भीगते हुए भी वोट देने का मादा पीडीए के पास है। बाकी बीजेपी का जो कोर वोटर तथा कथित मनुवादी कोर वोटर हैं, उनके पास वो नहीं है। तो जो हमारे महबूब नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव ने जो मुहिम छेड़ा है, जिसमें हम सभी लोगों को भी लगाया है, हम लोग पूरा पीडीए चौपाल हर गांव हर घर में किए, जन जन तक इसको पहुंचाए कि क्या यथार्थ है, किस तरीके से पिछड़ी जात के आरक्षण को मारा जा रहा है, किस तरीके से अनुसूचित जात के आरक्षण और उसके अधिकारों को मारा जा रहा है। हमारा ही वोट लेके हमारे ऊपर ही चोट कर रही है भाजपा। तो ये पीडीए समझ गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बौखला गए हैं। और उसी की परिणति है, जो बैनर लगा था जिस पर फाड़ने की कार्रवाई की गई। आप बैनर फाड़ सकते हो, लेकिन हमारे दिल को नहीं फाड़ सकते। हमारे पीडीए के दिल में माननीय अखिलेश यादव बैठ चुके हैं, बैठ गए पूरा पूरा पीडीए के लोग उनको अपने दिल में जगह दे चुके हैं। और इसका अच्छे से भान जानकारी योगी आदित्यनाथ को ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी, यहां तक नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी है। और हम लोग बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हम लोग 27 के चुनाव पर काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे एसआईआर ये लाए, विदिन 1 मंथ खत्म करेंगे, लेकिन जब इनको लगा कि तो मेरा ही नुकसान हो गया, ये चले थे एसआईआर के माध्यम से विपक्ष को फंसाने, और फंस गए उल्टे ये। तो जब फंस गए तो लगातार डेट एक्सटेंड करते गए। फिर भी पीडीए हम लोगों ने एकदम, हम लोग जागरूक थे, और हमारा पीडीए आम मतदाता भी जागरूक था, अपना एक एक वोट सही से बनवाया है। इसलिए इनको कुर्सी जाने का भूत सता रहा है। और जब किसी को कुर्सी जाने का भूत सताएगा, वो भी मुख्यमंत्री कुर्सी के जाने का भूत सताएगा, तो वो तो पगलाएगा ही, अनाप शनाप काम करेगा, अनाप शनाप काम करवाएगा, अनाप शनाप बयान देगा। तो उन्हीं चीजों का वो जो आप चर्चा किए हैं कि वो बैनर फाड़ा गया, वो उसी अंदर का बौखलाहट है, जो घबराहट है। और जब बौखलाहट घबराहट तब है कि पीडीए के बगैर, जिस दिन पीडीए इनका साथ छोड़ दे, ये दहाई का आंकड़ा नहीं कर पाएंगे। जिसे ये पैर से पैदा करते हैं, जिसे पैर से पैदा किए, उस कौम को इन्होंने गाली भी दिया कि ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, मार खाने के अधिकारी हैं। हालांकि ताड़न का वो बताते हैं शिक्षा। तो अगर मैं ये कहूं कि ब्राह्मण पंडित और पंडा सकल ताड़ना के अधिकारी, वो कैसे? अगर मैं ये बात कहूं, क्योंकि ब्राह्मण पढ़ता है, तो और अगर ताड़न का मतलब होता है पढ़ना, जैसा कि बाबा मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में कहा था कि ताड़न का अर्थ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसका मतलब होता है पढ़ाई, शिक्षा। तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, तो यह तो हम उन पर भी एक ठो हम बना दिए, ब्राह्मण पंडित पंडा सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर ये शिक्षा, ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, तब उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, और मेरी बात का उन पर कोई आघात भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताया जा रहा है। तो ब्राह्मण भी शिक्षा लेता है, पंडित भी शिक्षा लेता है, पंडा भी शिक्षा लेता है। तो ये सकल ताड़ना के अधिकारी हैं, ये शिक्षा के अधिकारी हैं। समझ रहे? सपा के गढ़ में ओम प्रकाश राजभर जी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार बोरिया बिस्तरा बांधने चले हैं अखिलेश यादव जी का। हाँ, आप उसका नाम क्यों ले लिए भाई, है ना?
अरे भाई ताल ताल तो सिकिया पहलवान का हाउस सुना तुमने? सिकिया पहलवान भी ताल ठोक लेता था और तुरंत पटका जाता था। तो ओम प्रकाश राजभर, चूंकि ये आपको पता नहीं होगा शायद, इनका घर यही बनारस के उत्तरी उत्तरी पूर्वी बॉर्डर पर फतेहपुर कटौना है। थोड़ी सी दूरी पर सिंधोरा बाजार है। उससे सिंधोरा बाजार से एक रास्ता पूरब की ओर जा रही है। वहीं पर बहुत पहले बचपन में आपको याद होगा कि जब, अब तो शादियों में लोग भोरे में उठ के भाग जा रहे हैं, रातें को भाग जाते हैं, लेकिन पहले हम लोगों के यहाँ बड़हार रहता था, खिचड़ी बोलते थे इसको। एक दिन 2-2 दिन रहता था, खूब लोग एंजॉय करते थे। तो उस समय धनई खरुल्ला सबसे प्रसिद्ध नौटंकी करने वाले लोगों की वो पार्टी थी। तो धनई खरुल्ला के उस कंपनी में ओम प्रकाश राजभर 2 तरह का रोल निभाते थे। एक जोकर का रोल निभाते थे और दूसरा आभूषण और कपड़ा पहना करके उनसे डांस कराए जाते थे। तो ये दोनों काम ओम प्रकाश राज जी बहुत लंबे समय तक धनई खरुल्ला के साथ किए हैं। तो जो लंबे समय तक जो काम कर लेता है, आज जो नेता बन गए, कपड़ा बदल लिया अपना, एक तरीके से पूरा अपना जो बाहरी कलेवर है बदल लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाए। तो वो ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति के जोकर हैं, और राजनीति के जोकर के बातों पर कोई जो है महत्व नहीं देना चाहिए, ना ध्यान देना चाहिए। वो ताल तो बहुत सारे ठोके हैं, जितने ताल वो ठोके हैं, अगर एक ताल उनका पूरा हुआ हो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जब बाई इलेक्शन हुआ मऊ का, मैं वहां सह-प्रभारी था। ये वहां एक ही बात लगातार ताल ठोक रहे थे कि यहां से सैफई परिवार को हरा के भेज दूंगा, लगातार बयान दे रहे थे, और नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये बार बार कसम भी खाते हैं पिताजी का। हाँ, पिताजी कसम खाते हैं, माताजी कसम खाते हैं। ये भी कसम खाए थे कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमारे परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, पर लड़ते इनका परिवार ही है। इसी तरीके से मऊ में जब ये हारे तो इन्होंने कहा था हम राजनीति छोड़ देंगे, छोड़ा। तो आप जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर के बयानों को कभी नोटिस नहीं करना चाहिए। वो नौटंकीबाज आदमी है, जिसने कि लंबे समय तक धनई खरुल्ला के नौटंकी में काम किए हैं। इसलिए उनके बयानों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए। जानते हैं कि हम नौटंकी नहीं करेंगे तो मीडिया में आएंगे कैसे भी, और उनको ये पता है कि 10 से 15% हमारे जो राजभर फॉलोअर हैं वो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, वो इसी तरीके की भाषा को वो पसंद करते हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसे अलूल जलूल भाषण देते रहते हैं। सैजन और विशाल बरगद की तुलना कर सकते हैं? कभी नहीं सर। तो समाजवादी पार्टी बरगद है, जिसका कभी अंत नहीं है, नौटंकीबाज है। अपनी औकात भूल जाते हैं। औकात तो उनकी औकात नहीं कुछ है, जिसकी औकात रहती है। इसे कोई पेड़ जब फलदार हो जाता है तो आप देखते नहीं झुक जाता है, वो गंभीर हो जाता है। इनको चलो आप अभी कैबिनेट मंत्री हैं इतने बड़े सूबे के, तो कम से कम अपने पद के अनुसार बयान दो, मेरा उनको ये सलाह होगा। सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया नशे का पेड़ लगा रखा है। इस बयान से लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब श्री अनिल राजभर राजनीतिक जीवन का कुछ जानकारी है आपको? आप तो बता ही सकते हैं। सबसे पहले कि अनिल राजभर समाजवादी पार्टी में इतने दिन से रहे, बहुत करीब रहे आदरणीय नेताजी के, हमारे माननीय महबूब नेता के मतलब मित्रवत थे। उन्हें सैफई परिवार का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता था। वो दल बदल होता रहता है, लेकिन आज जहां तक आप पहुंचे हैं, जब ये चुनाव हार गए और बसपा की सरकार गिरी और सपा की सरकार बनी, तो इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, योजना आयोग का सलाहकार बना के इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, पूरा सम्मान दिया गया। पार्टी की तरफ से योजना सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें उस समय स्कॉर्पियो गाड़ी विथ ड्राइवर और तेल के साथ दिया गया था। ऐसा व्यक्ति इतना गंदा बयान दे रहा है सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए, जबकि ये ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्हें पोर्टफोलियो विदाउट पावर मिनिस्टर कहा जाता है। तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता ने अगर नशे का पेड़ लगाया है, तो अनिल राजभर उसी नशे के पेड़ का एक उपज है। नशे के अगर पेड़ है नशे का, क्योंकि ये सैफई परिवार में
जब छोटे या बड़ी टकराव होते थे तो पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी अनिल राजभर कहते जाओ तुम जरा बेटा देख लो परिवार का मामला है, यहां तक इनको सम्मान वहां मिलता था। क्या वो सम्मान को भूल गए हैं क्या, इसलिए ऐसा वक्तव्य बोल रहे हैं? यही होता है जब आदमी अपना प्लेटफार्म बदलता है। देखिए प्लेटफार्म बदलने पर तो ये तो बहुत ही सहजवा और सामान्य बात है कि जिस दल में हम हैं तो हम उस दल के आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जा सकते, ठीक ना। जैसे मैं समाजवादी पार्टी में हूं तो मैं समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जा सकता और जाना नहीं चाहिए, फिर मैं गद्दार हूं। इसी तरीके से आप समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे, आपके ऊपर एक चस्पा लगा कि आप पूर्व राज्य मंत्री हैं, तभी तो आपको अमित शाह ने कार्यक्रम दिया। पूर्व राज्य मंत्री कौन बनाया? समाजवादी पार्टी बनाया। आपके बाप को टिकट देकर विधायक कौन बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। और उसी समाजवादी थोड़ी बहुत तो एक कटसी और मरसी होती है ना, मतलब जिस घर में आप रहे हो कम से कम थोड़ी तो मर्यादा होनी चाहिए। मतलब इतना बेतुकार, इतना बदतमीजी वाला बयान। नशे का पेड़ कोई लगता है? कोई नशे का पेड़ है क्या? मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां क्या भांग का पेड़ लगाए हैं क्या? और भांग का पेड़ नहीं होता है, भांग का पौधा होता है। आप बताओ नशे का पेड़ कौन है? श्री अनिल राजभर से मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि उस पेड़ का नाम बताओ, जो बॉटनी में उसका नाम हो वो बताओ, जो समाज में प्रचलित नाम है उस पेड़ का भी नाम बताओ जो लगाया गया है। इसके ऊपर भी मानहानि का मुकदमा हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता विकास राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।